जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। सबसे पहले आपको नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम मुल्क के तमाम धर्म और तमाम पंथों को मानने वाले लोगों की मैं स्वस्थ जीवन की तथागत से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जहां भी रहें खुश रहें। कल राम मंदिर का पूजन हो चुका है और मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोनों संवैधानिक पदों की धज्जियाँ उड़ाते हुए वहाँ पर बिल्कुल 4-5 घंटे रहे और एक पल भी हमें ये नहीं लगा कि ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो मुझे सिर्फ ये लगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं हिंदू साधु हैं, क्योंकि उसी पूरे हिंदुत्व में रंगे हुए नजर आए। और मोहन भागवत जो एक संस्था के सर संचालक हैं, वो भी प्रधानमंत्री के बराबर में कुर्सी पर बैठे थे। वो किस ओहदे से, किस प्रोटोकॉल के आधार पर बैठे थे, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्योंकि एजेंडा दोनों का एक है। और आरएसएस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वो लंबे समय से चाहती है कि भारत हिंदुत्व के आधार पर आगे बढ़े, यानी भारत हिंदू राष्ट्र बने। वही एजेंडा और उसी के बनाए हुए रास्ते पर बीजेपी चलती है और उसी बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार भी उसी बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और ये हमें देखने के लिए अब कल पूरे तरीके से मिला, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री किसी भी धार्मिक समारोह में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो मुल्क का होता है और हमारा जो मुल्क है वो सब धर्मों का सम्मान करता है और इसलिए वो सेकुलर स्टेट है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे माननीय केपी चौधरी साहब से, जो SC/ST सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है। आप समझ लें कि जो SC/ST सरकारी कर्मचारी बुद्धिस्ट SC/ST सरकारी बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है, जिसमें लगभग 40 लाख सरकारी कर्मचारी कभी हुआ करते थे, लेकिन लोग रिटायर होते गए और नौकरियां रही नहीं, तो अब घट कर के लगभग 20 लाख के आसपास टोटल मुल्क में SC/ST सरकारी कर्मचारी रह गए हैं। और उनका ये संगठन है और उस संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय केपी चौधरी साहब हैं। अपनी राय हमेशा बेबाक और मुखर तरीके से रखते हैं। आज हम उन्हीं के साथ इन्हीं सवालों के साथ बात करेंगे। तो चौधरी साहब का स्वागत है राहुल लाइव 85 पर। तो आप देखिए इन सवालों का जवाब माननीय केपी चौधरी साहब से। देखिए, इसका सीधा सीधा सवाल जो है तो सरकार के साथ है और इसका जवाब अगर सरकार दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं। एक, जैसा अभी आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का भगवाकरण करने पर सरकार तुली हुई है या कोशिश कर रही है, और दूसरा ये है कि भगवान राम को वो लोग मानते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। और उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में किया था। तो ये तो सर्वविदित है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मन में इस देश के हिंदूवाद से बहुत बड़ी पीड़ा थी, जो अपमान उन्होंने जीवन में महसूस किया। और जिस समय समय पर उन्होंने अपने जीवन में जो एक जिल्लत महसूस की, उससे वो इतने दुखी थे और दुखी होकर के उन्होंने भारत में ही जन्मे बौद्ध धर्म को स्वीकार करके सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी विषमताएं हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके उनका परित्याग कर दिया। अब दो चीज़ें हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए, महू में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिट्टी लाना, दीक्षा भूमि से मिट्टी लाना, मंदिर निर्माण में उस मिट्टी का उसमें समावेश करना, इनको कई पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि जैसा आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का भगवाकरण करने की कोशिश की गई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। लेकिन साथ साथ एक पहलू ये भी है कि क्या उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को इतना बड़ा समझा। भगवान राम के मंदिर निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू की मिट्टी को ला करके वहाँ पर मतलब यह है कि एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, तो इसमें दोनों ही पहलुओं को अगर देखें तो अपने आप में दोनों पहलुओं का अपना अपना महत्व है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि मेरे जीवन का उद्देश्य या मेरे जो तमाम अनुयायी हैं उनके जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए कि भारत को बौद्ध में करना है। तो बाबा साहब का उद्देश्य तो अपने पीछे रह गया और सरकार जो है वो, बाबा साहब जो हिंदू धर्म को छोड़ करके आए थे और बाबा साहब ने बड़ी बात कही थी, बाबा साहब की कोटेशन है कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया जा सकता, सिर्फ हिंदू धर्म का त्याग किया जा सकता है। तो अब ये क्या है कि मतलब बाबा साहब को ही, अगर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो बाबा साहब और बौद्ध धर्म दोनों को हिंदू धर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ बात में, जो अभी आपका सवाल है, कई बार हमने सुना कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, बहुत सारे लोग ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया धर्म है। और हिंदू धर्म सिर्फ भारत के अंदर ही जो आबादी है वो उस आबादी का 1% है जो हिंदू धर्म को मानता है।
तो ये तो देखिए अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये बात युक्तिपूर्वक निश्चित है कि हिंदू धर्म की विषमताओं के कारण बाबा साहब अम्बेडकर बहुत परेशान थे, वो बहुत आहत थे। उन्होंने समय समय पर अपने आप को अपमान महसूस किया और यही कारण था कि उन्होंने इस हिंदू धर्म का परित्याग किया, जिसके नाम को लेकर के आज एक मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। उसी धर्म का परित्याग बाबा साहब अम्बेडकर ने करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दोनों संवैधानिक पद पर रहते हुए 4-5 घंटे तक किसी धर्म विशेष की पूजा में या मंदिर की पूजा में इस कदर रहना, क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक पद पर रहते हुए और दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी पद की गरिमा को भूल गए और वहाँ बिल्कुल धर्म के इतना लीन हो गए कि वो संवैधानिक मर्यादा ही भूल गए? देखिए, इस सवाल का जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर दें और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम के लोग जो वहाँ मौजूद थे वो दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं तो अपने समाज को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, याद करिए उत्तर प्रदेश के वो दिन जब बहन जी हमारे समाज की आइकॉन उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो आपने देखा कि अम्बेडकर पार्क, नोएडा का पार्क, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई, हमारे महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए। उन्होंने मतलब समाज को एक सम्मान दिया, एक नई पहचान दी। और आज समाज का जो बिखराव हुआ, उस बिखराव के चलते हुए कुछ लोगों ने कहीं अपना मत दे दिया, कुछ लोगों ने अपना कहीं मत दे दिया, और जो ये बिखराव हुआ उसका नुकसान समाज का हर व्यक्ति आज मुझे लगता है कि महसूस कर रहा है। और अपनी चलती पे ना चलाए तो कौन इंसान? अगर वो चला रहे हैं, देखिए आज उनकी सरकार है, वो चला रहे हैं तो चला रहे हैं, सही है गलत है इसका फैसला तो आज नहीं होगा, इसका फैसला समय करेगा। नागपाल जी, इसका फैसला समय करेगा, इस देश की जनता करेगी, इस समय करेगा इस बात का फैसला कि कल का कदम सही है या गलत है। लेकिन अगर इसका सही जवाब आपको चाहिए तो इसके लिए ये सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से पूछा जा सकता है। और मैंने तो एक बात और कही है कि अगर राम मंदिर के उद्घाटन के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो उन्होंने एक रास्ता खोला है। कल किसी बौद्ध विहार का उद्घाटन अगर हमारा समाज कहीं करने की बात करेगा तो शायद प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर माइनॉरिटी समाज के लोग कल अगर किसी मस्जिद के उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर उनको मना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो एक रास्ता खोला है कि ये प्रधानमंत्री इतने बड़े इनका दृष्टिकोण, इतना विरल दृष्टिकोण के स्वामी है कि ये राम मंदिर के उद्घाटन में भी जाएंगे और अब नैतिकता के आधार पर इनको किसी भी मस्जिद के उद्घाटन और किसी और धर्म के किसी भी मतलब ये समझे कि धार्मिक स्थल के उद्घाटन से जाने में वो इनकार शायद नहीं कर पाएंगे। मोहन भागवत किसी एक सामाजिक संगठन है आरएसएस, उसके अध्यक्ष हैं, उसके संरक्षक हैं एक तरीके से, और उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी डाल करके बिठाया जाता है, वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा क्या समझा जाए इसमें कि एक साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री, और जो ना तो वो ट्रस्टी है राम मंदिर के, ना वहाँ के पुजारी हैं, ना वो संगठन से उनका कोई लेना देना है, तो मतलब एक सरकार जो मतलब हिंदुत्व की सरकार, एक आरएसएस जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चली, एक सरकार जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चली, एक राम मंदिर जो हिंदुत्व का प्रतीक बन चुका है, वहाँ प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और आरएसएस के जो संचालक हैं मोहन भागवती वहाँ बैठ करके और उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया जाता है, जबकि वो किसी संवैधानिक या किसी वैसे पद पर नहीं है, ना राम मंदिर के ट्रस्टी। तो मतलब ये चल क्या रहा है इसके बारे में? देखिए, ये अगर इसका जवाब भी भारत की जनता समय आने पर ही देगी। जो अभी आपने कहा कि एक धार्मिक जो प्रोपेगेंडा है, धार्मिक जो उनका अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर उनको सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से, उनके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनको एक रास्ता मिला। रास्ता मिलकर आज उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो जब उनका दोनों जगह सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से वर्डिक्ट है, तो उस बात को आधार मान करके जो अभी आपने कहा कि मोहन भागवत जी को भी साथ बिठाया गया, किस नियम के तहत बिठाया गया, मैं यही बात कहता हूँ कि भारत का संविधान को बदलने की जो कोशिश हो रही है, मैंने बार बार कहा है, रिजर्वेशन खत्म हो गया, बिना संविधान बदले संविधान बदल गया। अरे 22.5% का रिजर्वेशन कहाँ चला गया? बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट कहाँ चला गया? 22% का SC/ST का रिजर्वेशन कहाँ चला गया? सरकारी क्षेत्र क्यों खत्म कर दिया गया? निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मोहन भागवत जी को बिना संवैधानिक पद पर होते प्रधानमंत्री के बराबर कैसे बिठा दिया गया? ये सारे सवाल हैं जो जनता के सम्मुख हैं। अभी पिछले दिनों 5 रफाल आने से पाकिस्तान कांप गया। अरे हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है
कि 5 राफेल विमान जो है हमारे बेड़े में, वायुसेना के बेड़े में शामिल हो। हमारे लिए खुशी की बात है, हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन रफाल आने से चीन कांप गया, रफाल आने से पाकिस्तान कांप गया। अरे क्या क्या बेहूदगी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक पत्रकारिता करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करें। एक दिन ऐसा है कि आपके बारे में भी देखिए, जगह जगह पर आप देख रहे हैं, पत्रकारों के साथ में भी मैं देख रहा हूं दुर्व्यवहार लोग करने लगे हैं, पत्रकारों को भी पकड़ने लगे हैं। जो पत्रकार इन न्यूज रूम में बैठ करके इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उन पत्रकारों के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि आज उनको भी लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसी स्थिति में इजाफा होता है तो आने वाले समय में सीन क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ है। सभी धर्म बराबर हैं, कोई ना बड़ा है ना छोटा है, हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। अगर कोई आदमी संवैधानिक पद पर है तो उसकी नैतिक दायित्व बनता है कि संवैधानिक दायित्व को समझते हुए, उसका निर्वहन करते हुए अपने एक्शंस को मतलब आगे मतलब यह है सुनिश्चित करे। लेकिन अगर कहीं इनका वायलेशन होता है तो निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही भी उस व्यक्ति पर होती है जो पद पर बैठा हुआ है, और साथ साथ इसकी जवाबदेही तय करने का अधिकार इस देश की जनता को है, जो समय आने पर जनता अपना कार्य करती रही और आगे भी करेगी।